तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे कि क्षेत्रमिति क्या है और किसे कहते हैं। क्षेत्रमिति के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, आज इसके बारे में हम लोग बहुत ही आसान भाषा में जानेंगे। तो सबसे पहले हम आज जानते हैं कि क्षेत्रमिति का परिभाषा, कि क्षेत्रमिति किसे कहते हैं। क्षेत्रमिति उसे कहते हैं गणित की वो शाखा जिसके अंतर्गत आकृतियों का मापन किया जाता है, उसे क्षेत्रमिति कहते हैं। एक बार और, गणित की वो शाखा जिसके अंतर्गत आकृतियों का मापन किया जाता है, उसे क्षेत्रमिति कहते हैं। क्षेत्रमिति दो कैटेगरी में बांटा गया है। क्षेत्रमिति को दो कैटेगरी में बांटा गया। पहला 2D, दूसरा 3D। 2D के अंतर्गत वर्ग यानी कि स्क्वायर, दूसरा आयत यानी कि रेक्टेंगल, तीसरा वृत्त सर्कल, चौथा है त्रिभुज ट्रायंगल, पांचवा है चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल, और 3D के अंतर्गत आता है घन, क्यूब, घनाभ, क्यूबाइड, शंकु, कोण, बेलन, सिलेंडर, गोला, स्फीयर। अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि 2D। 2D के मतलब क्या होता है, जिसमें क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करते हैं और निकालते हैं, उसे 2D है ना 2D के अंतर्गत रखते हैं और आता है। और जो है ना 3D के अंतर्गत वो आते हैं शंकु, बेलन, घन, घनाभ, यानी कि इसको क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करते हैं। जिस चीज को ना क्षेत्रफल और आयतन निकालते हैं वो सब 3D के अंतर्गत आता है, और क्षेत्रफल और परिमाप जिस चीज में ज्ञात होता है उससे 2D के अंतर्गत आता है, वो सब 2D के अंतर्गत आता है। तो इस सब को हम लोग पहले 2D के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं और पार्ट बाई पार्ट पढ़ेंगे। वर्ग क्या है, आयत क्या है, वृत्त क्या है, त्रिभुज क्या है, चतुर्भुज क्या है, फिर उसके बाद 3D में पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पहला वर्ग क्या है। तो देख लेते हैं पहला वर्ग यानी कि स्क्वायर। वर्ग का परिभाषा, वह चतुर्भुज जिसका सभी भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे वर्ग कहते हैं। एक बार और, वह चतुर्भुज जिसका सभी भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे वर्ग कहते हैं। यह एक वर्ग है, नाम डाल देते हैं A, B, C और D। इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और चारों भुजा बराबर होते हैं। मान लेते हैं A हो गया, ये भी हो जाएगा A और A। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा, वर्ग का परिमाप। जब परिमाप होता है तो चारों भुजाओं को हम लोग जोड़ देते हैं, यानी कि A प्लस A प्लस A प्लस A जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4A, यानी कि 4 गुना भुजा होगा। तो क्या हुआ, 4 गुना भुजा। अगर वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा और भुजा निकालना होगा तो इसका फॉर्मूला वर्ग का भुजा बराबर अंडर रूट क्षेत्रफल होता है। ये सब फॉर्मूला हो गए। जैसे आपको दे देता है कि भुजा आपको दे दिया 10 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या करें, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा। तो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल आपका यही होता है A गुना A, यानी कि भुजा, एक भुजा से सूचित किया जाता है। एक मान लीजिए है 10, कर देंगे 10 गुना 10,
आपका हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे होता है, क्योंकि इसमें लगभग है 10 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर, 10 में 10 गुना करेंगे तो 100, और सेंटीमीटर और सेंटीमीटर में गुना करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लिख लेते हैं, अगर भुजा दे दिया है 10 सेंटीमीटर तो परिमाप निकालना होगा। तो परिमाप का फॉर्मूला आपका क्या होता है, 4 गुना भुजा, तो 4 गुना भुजा का मान दे दिया है 10, तो यहाँ पर लिख देंगे 10 और गुना करेंगे क्या होगा 40 सेंटीमीटर, इसमें स्क्वायर नहीं होगा। एक और लिख लेते हैं वर्ग भुजा। अगर क्षेत्रफल आपको दे देता है, मान लेते हैं 64 सेंटीमीटर क्षेत्रफल दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 64 सेंटीमीटर, तो हमें भुजा ज्ञात करना है। तो आपका फॉर्मूला होता है भुजा बराबर अंडर रूट क्षेत्रफल यानी कि एरिया। तो भुजा बराबर अंडर रूट 64, क्षेत्रफल दिया है 64, तो भुजा बराबर, इसको निकालेंगे 64 का वर्गमूल होता है 8 सेंटीमीटर रहेगा। तो भुजा निकाल लेंगे तो आपका क्षेत्रफल दिया है और भुजा निकाल कितना गया 8 सेंटीमीटर, भुजा दिया है 10 सेंटीमीटर, परिमाप निकालेंगे बताएगा 40 सेंटीमीटर, और भुजा दिया है 10 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल कितना गया 100 सेंटीमीटर। ऐसा ही क्वेश्चन और हम नेक्स्ट वीडियो में बड़े बड़े क्वेश्चन को शुरू करेंगे।